हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन को और कितना इम्प्रूव किया जाए, कैसे उनकी एजुकेशन में और नए स्किल्स को डाला जाए ताकि वो और ज़्यादा उनकी प्रतिभा निखरे और ज़्यादा उनका विकास हो, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालक तो वैसे भी गिफ्टेड चाइल्ड है। उसको हर तरीके से हर चीज में वो ब्रिलियंट होता है, चाहे उसका बुद्धि का स्तर ले लीजिए या अगर कोई एक एरिया में अगर उसकी प्रतिभा है तो उसमें वो पारंगत होता है। अपनी एक जो उसका एरिया है, जिस एरिया में उसको इंटरेस्ट है, वो उस एरिया में वो पारंगत होता है, उस एरिया का वो एक्सपर्ट होता है, उसकी प्रतिभा उसी में ही दिखाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि उनकी एजुकेशन पे किस टाइप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा निखर रहा है या उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम उसमें ऐसा कौन से नए उसमें नई चीज़ें लाएं, उसमें ऐसे कौन से नए स्टेप्स और बढ़ा दें ताकि उसकी प्रतिभा और ज़्यादा निखरे, ताकि उसकी प्रतिभा और ज़्यादा विकास करे। तो एजुकेशन के एरिया से अगर आप समझो तो ये सब बातों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए विशिष्ट क्लासेस, यानी कि स्पेशल क्लासेस को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो बच्चा बहुत अच्छे से जो टीचिंग स्किल होती हैं, जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो डीपली नॉलेज होती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से उसको समझ में आ सकता है। अब उसमें हम ये भी बात कर सकते हैं, मान लीजिए हमने उसके लिए विशिष्ट क्लासेस चलाई तो विशिष्ट क्लासों का हम थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दें या हम कुछ एक्स्ट्रा पीरियड को उसमें ऐड कर दें उन बच्चों के लिए जो बच्चे उस चीज को अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिनकी प्रतिभा उनके अंदर है, जिस विषय की प्रतिभा उनके अंदर है। अगर हम बात करें कि ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है, जिनको साइंस में जो क्रिएटिविटी होती है, जिनको एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ नया इवेंट ट्राई करने का बहुत ज़्यादा जिनको नॉलेज होती है, जो ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, तो उनके लिए विशिष्ट कक्षाओं में डेमो है या एक्सपेरिमेंट्स के कुछ बातें हैं, कुछ मीडिया के थ्रू कुछ नए जो विचार हैं या उनके एक्सपर्ट्स को बुला के उनके लिए सपोर्ट देना और लैब और अच्छे से मेंटेन कर देना, कुछ एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए बढ़ा देना। तो अगर हम ये सब बातें अगर कर दें तो उनका जो साइंस वाला एरिया का जो उनका क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है कि बच्चा जब एक्सपेरिमेंट करता है, अब हम ही लोग हैं, कोई भी अगर हम कोई भी नया काम करते हैं, कुछ भी हमारे अंदर किसी चीज़ को सीखने की लगन है और हम लोग चाहते हैं कि हम उस चीज़ में आगे बढ़े, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट में अब पहली बार में तो एक्सपेरिमेंट सही हो नहीं जाता है, हम करते हैं, गलत होगा, फिर दूसरी बार करते हैं, फिर हमें लगता है हाँ कुछ कमी है, तो फिर हम उसको और अच्छे से करते हैं, फिर तीसरी बार में हमें समझ में आता है कि हाँ थोड़ा हमारा नहीं आज का रिजल्ट आया, तो हम फिर उसमें और कुछ नई बातों को ऐड करते हैं या कुछ नए एक्सपेरिमेंट साथ में ऐड करते हैं, फिर रिजल्ट उसका नहीं आता है तो हम फिर करते हैं। तो इस तरीके से हमें रिपीट करना होता है, हम फेल भी होंगे उन चीज़ों में, हमको सफलता नहीं मिलेगी पहले या दूसरी बार में, तो हमको करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही उन बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो वो साइंस के रूप में या जो किसी और कला को अपना निखारना चाहते हैं, जिस तरीके से वो उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उनके लिए लैब की व्यवस्था करें, हम उनके लिए ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करें ताकि उनका जो एरिया है वो वाइड हो और वो हर तरीके से उस चीज़ को उसमें अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ा सके, चाहे एक्सपेरिमेंट्स के बात करें या उसमें कुछ और नए जो भी बुक्स की सहायता से, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें क्या हुआ था या कुछ किसी ने क्या कहा था, उसकी बातों को लेकर अगर हम कुछ नई बात अगर ऐड कर लेते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। फिर आती है बात तीव्र गति की। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी स्पीड भी थोड़ी सी आम बच्चों से तेज होती है, उनकी प्रतिभा के हिसाब से उनको स्पीड चाहिए होती है अपने काम में। अगर आप मंदबुद्धि वाले बच्चे की बात करेंगे तो वो स्लो सीखता है ना, उसकी प्रोसेस स्लो होती है, वो हल्के हल्के भी किसी काम को करेगा। अगर आप एक औसत बच्चे की बात करते हैं तो उसका जो एक स्पीड होगी सीखने की, अधिगम की, तो वो नॉर्मल होती है। लेकिन
जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको स्पीड चाहिए होती है, तीव्र गति चाहिए होती है कार्य करने की। तो अगर उनके कार्य की गति तीव्र होगी, उनके जो टीचर्स होंगे या उनका जितना भी आपका टीचिंग की जो जितनी भी स्ट्रेटजी होती है, अगर उसमें स्पीड होती है तो वो उस चीज के संग में अच्छे से अपना अधिगम कर सकते हैं, क्योंकि उनको और ज्यादा सीखने की ललक होती है। अगर हमने इतना सीख लिया है तो मैं उस चीज को और अच्छे से सीख लूं, और नया नॉलेज जो इसके आगे की है वो भी मैं ले लूं। स्पीड चाहते हैं वो। तो तीव्र गति का होना उनकी शिक्षा में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तीव्र गति से काम उन्हें करना पड़ता है। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में हम इनरिच प्रोग्राम्स को, जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, जो उनके अंदर स्पीड लाते हैं, जो उनकी मनोदशाओं को और अच्छे ढंग से विकास करते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब ऐसे प्रोग्राम्स में हम चाहें तो हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कर लें, या हम कोई डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर ले, या हम कोई लैब या प्रयोगशाला या लाइब्रेरी में कुछ इम्प्रूवमेंट ले आए। तो ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा हम बच्चों की एजुकेशन में, प्रतिभाशाली बालकों की एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी प्रतिभा निखारने में हम साथ दे सकते हैं। उसके बाद में हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में उनके लिए ये हम काम कर सकते हैं कि हम उनका इंडिविजुअल तौर पे ध्यान रखें, हम व्यक्तिगत तौर से उनका ध्यान रखें। अगर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है या क्लास में बच्चे हैं और उन क्लास में बच्चों के लिए हम एक टीचर ऑर्गेनाइज करे हुए हैं, और वो टीचर को पता है कि ये बच्चा थोड़ा सा कम पावर से सीखता है या उसकी स्पीड कम है, सीखता है लेकिन स्पीड उसकी कम है, या कुछ औसत बच्चे हैं जो कि मैं नॉर्मल तरीके से अगर उसका पाठ्यक्रम कराती हूँ तो वो सीख लेता है, और उसको यही पता होता है कि मेरे क्लास में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली बालक हैं जिनको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एक एवरेज बच्चों को लेके, उनसे उन्हें हाई स्पीड चाहिए है, वो मेरी बात को एकदम से कैच कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैम इस चीज की जो बात है वो और अच्छे ढंग से मुझे फटाफट और बता दें। तो इंडिविजुअल तौर पे भी उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बच्चे चाह रहा है कि मैम उसको और अच्छे ढंग से समझा दें, तो टीचर को भी ये चाहिए है कि जब क्लास पूरी हो जाए, जब आपका जितना आपने कॉन्सेप्ट सोचा है, जितनी आपने टीचिंग की बात सोची हुई है कि मुझे इतने टाइम पीरियड में अपना टीचिंग का ये लेक्चर इस तरीके से पूरा करना है, और वो बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं उनको और कुछ नया सीखना है उस दौरान, उसी चैप्टर में ही, कि वो चाहते हैं कि हम सीख लें, तो टीचर उनको या तो एक्स्ट्रा टाइम दे सिखाए, या उनका कोई क्लास ले, या कभी वो लाइब्रेरी में होती हैं या कोई 0 पीरियड्स लगते हैं, इस टाइप से जो अरेंजमेंट्स लगते हैं, तो उसमें वो टीचर अपने बच्चों को उसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी ढंग से सिखा सकती है और बच्चा उसको सीख सकता है। थोड़ा इंडिविजुअल उनसे टच लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल तौर पे उनके साथ में आपको अपना इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, वो बच्चे बहुत ज्यादा आपको एक तरीके से आपको तो थैंक्स कहेंगे ही, और आप उनका मार्गदर्शन करेंगे, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल तरीके से उनको ध्यान दे रहे हो। आपको पता है कि बच्चा आम क्लास में सीख रहा है और उससे आगे भी सीखना चाह रहा है, तो आप उसको हेल्प कर रहे हो, तो ये उसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, एक बात और है, प्रतिभाशाली बालक हो या कोई बालक हो, अगर एवरेज बालक है या डल बालक है, तो इन सब के लिए श्रेष्ठ अध्यापक का होना बहुत जरूरी है, और खास तौर से प्रतिभाशाली बालकों के लिए श्रेष्ठ अध्यापक का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब उसके अंदर क्वालिटी होगी, जब वो एक प्रतिभाशाली एक फॉर्म में रहेगा, अगर अध्यापक भी आपका टैलेंटेड है, अगर वो जानता है कि वो इस ट्रिक के द्वारा या इस विधि के द्वारा इन सारे बच्चों को तो एजुकेशन दे ही देगा, साथ में प्रतिभाशाली बच्चे के लिए भी वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो ऐसे टीचरों की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। ऐसे टीचर अगर अपॉइंट होते हैं और अगर आपके स्कूल या कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स होते हैं, तो वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनेंगे, क्योंकि जब उनके अंदर क्रिएटिविटी है, उनके अंदर ट्रिक्स हैं कि वो किस तरीके से बच्चे को शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, और उनको पता है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखते हुए अपनी क्लास करनी है, और कैसे उसके लिए देखो एक टीचर के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, एक टीचर के लिए सारे बच्चों का ध्यान बहुत जरूरी होता है, हर बच्चा टीचर के लिए अपना होता है।
चाहे वो कम बुद्धि वाला बालक हो, चाहे वो औसत हो या वो प्रतिभाशाली बालक हो, तो उसको हर बच्चा प्यारा होता है। तो वो ट्रिक्स जो हर बच्चे पे अलग अलग लागू लागू हो, जैसे कि हमने कुछ ऐसा स्टेप्स लिए हैं, कुछ ऐसी हमने चीजें यूज करी जो बच्चा औसत वाला भी सीख ले, जो कम बुद्धि वाला भी सीख ले, और हमारे पास ऐसी ऐसी टिप्स हैं जो हमारे प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी बहुत ज्यादा काम की होती हैं। तो ऐसे ट्रेंड अध्यापकों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड टीचर मिलता है बच्चे को, तो वो उसको उसी चैप्टर को या उसी कॉन्सेप्ट को या जो उसका विषय है, वो जो उसमें सीखना चाहता है, जिस तरीके से वो सीखना चाहता है, तो वो उस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर आती है बात प्रतिभाशाली बालकों के लिए उनको प्रोत्साहन देना, उनको इनकरेज करो। इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब हो सकता है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसके एरिया में अगर वो जाना चाह रहा है तो उसके पास इतने साधन ना हो सकता है कोई फैमिली बैकग्राउंड का जो मैटर होता है वो हो, या हो सकता है कोई फाइनेंशियली वाली प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि उसके अपने फैमिली की ही कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी उसके फ्रेंड्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। तो हमें, अगर उसको अपनी प्रतिभा निखारने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो कहीं ना कहीं किसी कमी को झेल रहा है, या वो किसी तरीके से परेशान है अपने एरिया में, या वो करना चाह रहा है लेकिन वो उस ढंग से उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमें उसे प्रोत्साहित करना पड़ेगा, हमें उसे इनकरेज करना पड़ेगा कि नहीं बच्चे, तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, बस थोड़ा सा तुम्हें और लगन की जरूरत है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, तुम करो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छे जाओगे। एक जो प्रोत्साहन वाली बातें होती हैं वो बहुत जरूरी हैं अगर हम उनकी प्रतिभा को और ज्यादा निखारना चाहते हैं। तो ये कुछ छोटी सी टिप्स थी प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में, हमें कैसे प्रावधान रखने चाहिए, और जो भी और बहुत सारी बातें हैं। अभी तो बहुत सारे बालकों की शिक्षाओं की बातें होंगी, जिसमें एक औसत वाले बच्चे की भी होगी, और जितने टाइप के हमारे विशिष्ट बालक होते हैं उन सब की बातें होगी। तो मेरे चैनल को आप यूं ही लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते रहो। थैंक यू।